आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश और बाढ़ का जबरदस्त कहर टूटा, कुल 17 लोगों की हुई मौत। मेरठ में सैलाब के बीच पुल पार करते वक्त हुआ हादसा, राह भटक कर पुल की रेलिंग पर लटक गया ट्रक। मेरठ में सड़क पर तेज बहाव पार करते वक्त सैलाब में बह गई एसयूवी, ड्राइवर ने जैसे तैसे बचाई जान। मेरठ के येदुपलाया में मंदिर में सड़क पर समंदर जैसा दिखा मंजर, हैरान करने वाला दिखा सैलाब का बहाव। मेरठ में काम पर निकले 23 मजदूर अचानक आए सैलाब से फंसे, बाद में एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। हैदराबाद में पानी के तेज बहाव के चलते सड़क पर फंसी गाड़ियां जैसे तैसे निकालने की हुई कवायद। हैदराबाद में जोरदार बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में सैलाब की स्थिति, पंप लगाकर निकाला जा रहा पानी। हैदराबाद में सैलाब के कहर से ऐतिहासिक धरोहर को भी पहुंचा नुकसान, चार मीनार का कुछ हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। हैदराबाद में सैलाब प्रभावित इलाके में राहत कार्य में जुटी सेना, बांटी गई खाद्य सामग्री। लगातार बारिश के बाद आंध्र प्रदेश में प्रकाशम और पुलिचिंताला डैम लबालब भरे, पानी छोड़ने की आई नौबत। सेना के अफसर भी कंट्रोल रूम से प्रभावित इलाके पर बनाए हैं नजर, लोगों को मुहैया कराई जा रही चिकित्सा सुविधाएं। गुंटूर में तेज बहाव में फंसी यात्रियों से भरी बस, बाद में ट्रैक्टर से खींचकर निकाला गया। गुंटूर जिले में बाढ़ से बेहाल हुए किसान, बर्बाद हुए 41,000 हेक्टेयर फसल। गुंटूर का सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किया हवाई और जमीनी सर्वेक्षण, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। महाराष्ट्र के भी कई इलाके बारिश और बाढ़ से प्रभावित, लातूर और बीड का दिखा बुरा हाल। उरी हमले के बाद पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचंड प्रहार, कहा एक देश की वजह से एशिया है रक्त रंजित। कोझिकोड की जनसभा में मोदी की पाकिस्तान को ललकार, बोले हर लड़ाई के लिए तैयार है भारत, लेकिन गरीबी से लड़ना जरूरी है। कोझिकोड में पाकिस्तान को पर प्रचंड प्रहार किया, प्रधानमंत्री ने कहा एक देश की वजह से एशिया है रक्त रंजित। कोझिकोड की जनसभा में मोदी की पाकिस्तान को ललकार, बोले हर लड़ाई के लिए है तैयार, लेकिन गरीबी से लड़ना जरूरी है। नवाज शरीफ के यूएन में भाषण पर मोदी का तीखा हमला, कहा आतंकवादियों के लिए लिखे भाषण पढ़ते हैं पाकिस्तानी हुक्मरान। मोदी ने कहा कश्मीर के नाम पर पाकिस्तानी आवाम को ठग रहे हैं पाक नेता, पहले सिंध गिलगिट बलूच पीओके की चिंता करें। प्रधानमंत्री बोले मोदी भारत एक्सपोर्ट करता है सॉफ्टवेयर और पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है आतंकवाद। कोझिकोड में पीएम मोदी ने किया ऐलान, पाकिस्तान को विश्व बिरादरी से अलग थलग करके रहेगा भारत। उरी के शहीदों को पीएम ने किया नमन, बोले व्यर्थ नहीं जाएगा उनका बलिदान, कान खोलकर सुन ले आतंकी, शहादत नहीं भूल सकता है देश। पीएम ने पेश किया आंकड़ा, एक साल में लुसी पर ढेर किए गए 110 आतंकी घुसपैठ की कई कोशिशें हुई नाकाम। भारत पाक के बीच बढ़ती तकरार के चलते दिल्ली की व्यापार प्रदर्शनी कैंसिल, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने किया था आयोजन। पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने कहा भारत को महंगा पड़ेगा राफेल सौदा, बोले 126 एयरक्राफ्ट की है जरूरत, लेकिन सौदा सिर्फ 36 का हुआ। न्यूयॉर्क पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, यूएन असेंबली में कल होगा भाषण, पाकिस्तान को देगी करारा जवाब। न्यूयॉर्क में आज तक से बोले विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर, सिर्फ देश से मिल रहा आतंकवाद को बढ़ावा और वो है पाकिस्तान। एमजे अकबर ने कहा भारत पाकिस्तान के खिलाफ वैश्विक स्तर पर उठाएगा आवाज, बोले पीएम ने साफ कर दी है आतंकवाद पर अपनी मंशा।
इमरान खान ने भी पाकिस्तानी सेना और सरकार के सुर में सुर मिलाए, बोले कश्मीर मुद्दे पर मेरी पार्टी हमेशा नवाज का देगी साथ। आतंकी हाफिज सईद ने फिर उगला जहर, बोला हम कश्मीर की आजादी बेहद करीब है, यूएन में नवाज के बयान को सराहा। सामने आया आतंकी हाफिज का मुगालता, बोला भारत के आर्मी चीफ पाकिस्तान पर हमले से हिचक रहे हैं, उन्हें अपनी तैयारी पर नहीं है भरोसा। रोहतक में बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले पीओके को अपने कब्जे में ले भारत। पाकिस्तानी कलाकारों को एमएनएस ने 48 घंटे का दिया अल्टीमेटम, धमकी पर मुंबई पुलिस ने एमएनएस को भेजा नोटिस। समाजसेवी अन्ना हजारे ने भी पाकिस्तान को ललकारा, मुंबई में बोले पाक से हुआ युद्ध तो मैं भी लड़ूंगा। केरल के कोझिकोड में बीजेपी परिषद का आज आखिरी दिन, पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद, कार्यकारिणी को करेंगे संबोधित। कोझिकोड में आज बीजेपी परिषद की बैठक, अध्यक्ष अमित शाह भी करेंगे संबोधित, 11 बजे होगा शाह का भाषण। कोझिकोड में आज बीजेपी मनाएगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, पीएम करेंगे विशेष समारोह का उद्घाटन। आज 11 बजे एक बार फिर पीएम मोदी रेडियो पर करेंगे मन की बात, 24वें एपिसोड में आज पीएम आतंकवाद का उठा सकते हैं मुद्दा। मोदी सरकार आज से देश भर में चलाएगी स्वच्छता मिशन, सप्ताह भर का होगा कार्यक्रम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर विफरे अन्ना, बोले केजरीवाल के दिमाग पर चढ़ गया सत्ता का नशा। दिल्ली में बीजेपी शासित एमसीडी के खिलाफ स्पॉट द कचरा कैंपेन चलाएगी आप, कचरा उठा रहे एमसीडी की जिम्मेदारी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की खुली पोल, 2,40,000 बच्चों में से अभी तक किसी को एमसीडी मुहैया करा नहीं सकी यूनिफॉर्म और 500 रुपए। गाजीपुर में सीएम अखिलेश की सभा में भीड़ जुटाने के लिए निकाला गया अनोखा तरीका, विधायक सुभाष पासी ने महिलाओं में बंटवाई साड़ी। विधायक सुभाष पासी ने महिलाओं को दिया भरोसा, 26 सितंबर को रैली में यही साड़ी पहनकर आने पर मिलेगी ब्लाउज की सिलाई और छाता। आरएलडी नेता अजीत सिंह ने मुलायम को लिखी चिट्ठी, समाजवादी पार्टी से गठबंधन के दिए संकेत। अजीत सिंह ने मुलायम को लिखी चिट्ठी में चौधरी चरण सिंह और लोहिया के विचारों का दिया हवाला, जेडीयू को भी गठबंधन में शामिल करने की अपील। समाजवादी पार्टी उपाध्यक्ष पाल यादव ने बाराबंकी में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में लिया हिस्सा, उन्नत खेती में किसानों को हर मदद का दिया भरोसा। गया में अमर सिंह ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, लालू की तारीफ की। अमर सिंह ने कहा लालू को जेल भेजना चाहते थे नीतीश, लेकिन बड़े दिल वाले लालू ने सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए दी नीतीश को गति। यूपी चुनाव से पहले फिर गरमाया अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा, महंत नृत्य गोपाल दास की अगुवाई में इलाहाबाद में होगी संत समाज की बैठक। इलाहाबाद में होने वाली संत समाज की बैठक में घोषित की जाएगी राम मंदिर निर्माण की तिथि, महामंडलेश्वर सीताराम दास ने किया दावा। यूपी के राज्यपाल राम नायक ने अखिलेश सरकार को याद दिलाई जिम्मेदारी, कैराना कांड पर आई मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट को संज्ञान में लेने के लिए कहा। वेस्ट मिदनापुर में बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, यूपी में उड़ीसा विधानसभा में उठा दाना मांझी की पत्नी का शव कंधे पर ढोने का मुद्दा, बीजेपी कांग्रेस ने बीजू सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से मांगा इस्तीफा। पंजाब में कांग्रेस ने कैंपेन को पकड़ाई रफ्तार, प्रचार के लिए चंडीगढ़ से रवाना हुई 13 हाईटेक बसें। महाराष्ट्र में जोर पकड़ता जा रहा है मराठा आंदोलन, पुणे में सड़क पर उतरा मराठा क्रांति मोर्चा, लाखों लोग जुटे। उच्ची में एनएस विराट के मरम्मत का काम जारी, अंतिम दौर में पहुंच चुका है मरम्मत का काम। गुजरात में अभी से छाई गरबा की खुमारी, गरबा पंडालों में थीम को लेकर हो रहा मंथन। मेरठ में बुखार का कहर, अस्पताल पहुंच रहे हैं रोज करीब 200 मरीज।
सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चलाया स्वच्छता मिशन। पश्चिम बंगाल में इन दिनों है डेंगू का कहर। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में डेंगू का जबरदस्त कहर। जिले में डेंगू से अब तक 59 लोगों की मौत। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी डेंगू का कहर। शहर में अब तक जा चुकी है 30 लोगों की जान। लखनऊ से सटे बाराबंकी में भी डेंगू का प्रकोप। सहावरपुर गांव में महीने भर से डेंगू से अब तक 20 लोगों की मौत। डेंगू के कहर के बीच सहावरपुर में हर तरफ दिख रहा गंदगी का अंबार। फॉगिंग और सफाई पर प्रशासन का ध्यान नहीं। डर में रिश्तेदारों ने गांव आना छोड़ा। उत्तराखंड के काशीपुर में 4 लोगों ने सरेआम एक महिला के फाड़े कपड़े एमएमएस बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। काशीपुर में महिला से बर्बरता पर पीड़ित परिजनों ने गैंग रेप का भी लगाया आरोप। पुलिस ने मेडिकल कराकर दर्ज की शिकायत। 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। खंडवा के डूंगर गांव में दबंगों ने रोकी दलित महिला की शव यात्रा। पुलिस के दखल पर हुआ अंतिम संस्कार। मुजफ्फरनगर के चरथावल में लुटेरों ने कैब बस का पैसे मिलने पर 2 राहगीरों को मारी गोली। लूट के दौरान दोनों के पास मिले थे महज 900 रुपए। चरथावल में लुटेरों की गोली का निशाना बने दोनों पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के हरिनगर इलाके में सीसीटीवी में कैद हुआ हेलमेट वाला चोर। एक मोबाइल शॉप से उड़ाया फोन। अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया। दिल्ली एयरपोर्ट पर 77 आईफोन के साथ धरा गया एक आरोपी। सभी आईफोन की कीमत करीब 7 लाख रुपए। गाजियाबाद पुलिस ने सुलझाया डेयरी संचालक की हत्या का केस। अवैध संबंध की पेश की थ्योरी। एक दंपत्ति और उसके बेटे को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अफसरों को घूस देने के लिए एक महिला मांग रही थी भीख। जमीन पर दबंगों ने किया है कब्जा। आगरा में एक युवक ने घर में घुसकर दलित महिला से किया रेप। पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के गोविंदपुरी में हुई छात्रा की हत्या की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने 2 दोस्तों को किया गिरफ्तार। शराब के नशे में मामूली विवाद होने पर मार डाला था। दरभंगा में पुलिस ने नदी से बरामद किया अवैध शराब का जखीरा। जाल डालकर निकाली बोतलों से भरी बोरी। 2 तस्कर गिरफ्तार। भिवंडी में एक तरफा चाहत में एक सिरफिरे प्रेमी ने जलाई लड़की के मंगेतर की बाइक। 2 दूसरे वाहन भी चपेट में आकर जले। हरियाणा के रेवाड़ी में पेट्रोल पंप पर लूट के 4 आरोपी गिरफ्तार। लूटे गए 14 लाख रुपए बरामद। यूपी के बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 51 पर फिर हुई वारदात। रेप वाले घटनास्थल के पास बदमाशों ने दिल्ली के एक दंपत्ति से की लूटपाट। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया के सर्वे में कोएड एजुकेशन में वसंत वैली स्कूल का दूसरा स्थान। वसंत वैली टीम को दिया गया अवार्ड। राजौरी में मल्टी स्टोरी सरकारी गर्ल्स स्कूल और सड़क निर्माण से लोगों में खुशी। पहले खुले में चलाया जाता था स्कूल। बोधगया में उरी के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। किया गया पिंडदान। उरी में शहीद। फिल्म MS धोनी का हैदराबाद में ऑडियो लॉन्च। महेंद्र सिंह धोनी भी रहे मौजूद। Members from Mr. Rajmouli's family. पुणे में अपने जीवन पर आधारित फिल्म अन्ना बाबू राव हजारे के प्रमोशन में पहुंचे अन्ना। लॉन्च किया ट्रेलर। टीवी शो कॉमेडी नाइट से बचाव के प्रोड्यूसर विपुल शाह ने एमएनएस को सौंपी चिट्ठी। कहा अगले सीजन में नहीं लिए जाएंगे पाकिस्तानी कलाकार। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में हुई ग्रेट इंडियन फुटबॉल एक्शन की सीजन 3 ओपनिंग सेरेमनी। अभिनेता अक्षय कुमार भी पहुंचे। गुवाहाटी में 2016 के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की जर्सी और किट लॉन्च। टीम के मालिक जॉन अब्राहम पहुंचे। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट में टीम इंडिया की स्थिति मजबूत। तीसरे दिन दूसरी पारी में टीम इंडिया ने 1 विकेट पर बनाए थे 159 रन। कल ओपनर केएल राहुल 38 रन पर हुए थे आउट। मुरली विजय 64 रन बनाकर क्रीज पर डटे।
चेतेश्वर पुजारा भी 50 रन बनाकर नाबाद, अपनी पारी में जड़े 8 चौके। पहली पारी में टीम इंडिया को मिली थी 56 रन की लीड। 262 रन पर ऑल आउट हो गई थी कीवी की टीम। जडेजा ने 5, अश्विन ने 3 विकेट झटके, यादव को मिला 1 विकेट। रियो पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले देवेंद्र झाझड़िया पहुंचे जयपुर, हुआ जोरदार स्वागत। सीरिया सेना ने अलेप्पो के पास हंदरात में विद्रोहियों के शिविर पर किया कब्जा, सेना ने जारी किया वीडियो फुटेज। नॉर्थ कैरोलिना के चार्लेट में पुलिस फायरिंग में युवक की मौत के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन, अमेरिकी मूल के लोगों ने किया प्रदर्शन। चीन जल्द ही बनाने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप। 500 मीटर व्यास वाले इस टेलीस्कोप को आखिरी टच देने में जुटे वैज्ञानिक। चीन में तरबूजों पर नक्काशी की अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन, 1000 युवक युवतियों ने अपनी कला का किया प्रदर्शन। युगांडा में पुलिस ने गे राइड परेड को रोका, परेड की इजाजत नहीं दिए जाने से लोगों में नाराजगी।